हम प्रेयर से शुरू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर मेरे साथ साथ श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र चैंट कीजिए। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री निताय गौरंग की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव अनंत देव की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल ही हमने श्री नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव सेलिब्रेट किया और मंदिर में ज़बरदस्त अभिषेकम, पूरा फेस्टिव मूड, बहुत सारे डिवोटीज, पूरा टेम्पल हॉल फुल्ली पैक्ड था और बहुत ज़बरदस्त कीर्तन्स हुए। इस वजह से मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो थोड़ा बेयर कीजिएगा मेरे साथ। आइए प्रभुपाद के कुछ इंटरेस्टिंग पास टाइम्स आज हम सुनते हैं। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह पर है, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अपने ईयर्स, अपने कानों को थोड़ा यहाँ पर फोकस्ड रखिएगा, है ना। बस अपने कान से आराम से आप प्रभुपाद की लीलाएं सुनिए, क्योंकि शास्त्र बताते हैं भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त की लीलाओं में कोई फर्क नहीं है। एक तो भगवान कृष्ण है ना, या कृष्ण के सभी अवतार, राम आदि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन्, कृष्ण के अवतार, कृष्ण की बातें, भगवान के उपदेश, कृष्ण का नाम, भगवान के पैराफर्नेलिया, भगवान की लीलाएं, ये सब भगवान के बराबर है, सब इक्वली पावरफुल है। इसी तरह से भगवान के भक्त की लीलाएं भी भगवान की, यानी कि आप कृष्णा बुक पढ़ें, कृष्णा की लीलाएं, या प्रभुपाद की लीलाएं सुने, उनमें कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए पूरी भागवत पुराण जो है, श्रीमद् भागवतम, उसमें क्या है, पूरी भागवतम में भगवान उनकी डिवोटीज की लीलाएं हैं। आप देखिए अजामिल का पास टाइम है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए भागवतम में और कौन कौन से डिवोटीज की लीलाएं आती है। प्रहलाद महाराज की आती है और कपिल मुनि की आती है 3rd कैंटो में। हाँ, शिव शंकर भगवान की लीलाएं आती है, राम भगवान की लीलाएं आती है, उनके कितने सारे भगवान के अलग अलग अवतार और उनके डिवोटीज की लीलाएं आती है। हाँ, ध्रुव महाराज, गजेंद्र, बिल्कुल सही। हाँ, ऐसे भगवान के तो भगवान के भक्तों की लीलाएं का श्रवण करना और उनसे इंस्पिरेशन लेना या भगवान की लीलाएं खुद पढ़ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आइए कुछ लीलाएं प्रभुपाद की पढ़ते हैं। ये 1973 की बात है। प्रभुपाद किस तरह से एक्ट करते थे एयरपोर्ट में, क्योंकि प्रभुपाद ने 14 टाइम्स पूरी दुनिया के चक्कर लगाए। कितने? 14 बार पूरी दुनिया का भ्रमण किया प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद जब ये वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड इधर उधर विजिट करते थे, तो एयरपोर्ट में उनका फ्लाइट में बहुत ट्रैवल रहता था। तो आइए एक फ्लाइट की लीला सुनते हैं कि प्रभुपाद एक बार फ्लाइट में जा रहे थे, ठीक है। तो एक एयर हॉस्टेस आई और काफी काइंड थी वो एयर हॉस्टेस। तो एयर हॉस्टेस ने आके, उनको भी, एयर हॉस्टेस को कुछ लगा कि ये प्रभुपाद कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, कोई बहुत बड़े संत महात्मा है, फॉरेन की एयर हॉस्टेस है। उसने आके प्रभुपाद को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और प्रभुपाद से पूछा कि क्या आप कुछ लेना चाहेंगे। मैं मतलब उनमें होता है ना, कभी कभार फ्री मील्स होते हैं, कभी कभार नहीं होते, पर एयर हॉस्टेस ने अपनी साइड से फ्री मील्स नहीं होने के बाद भी प्रभुपाद को प्रपोज किया। तो प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, कुछ फ्रूट स्नैक्स अगर कुछ अवेलेबल है सिंपल तो आई विल टेक, ऐसे। तो वो एयर हॉस्टेस जो फ्लाइट में जो भी होता है खुद से बना के मतलब खुद से गर्म करके और प्रॉपर अरेंज करके उसने प्रभुपाद को सर्व किया। फिर प्रभुपाद ने आई थिंक कुछ पॉपकॉर्न और कुछ फ्रूट्स ऐसे प्रभुपाद को सर्व किए एयर हॉस्टेस ने। प्रभुपाद ने लिए और बाकी अपने डिवोटीज को दे दिए। उसके बाद जो बचा था, तो किसी जो प्रभुपाद के साथ डिवोटीज ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने एयर हॉस्टेस को पता नहीं कहीं बातों बातों में ऐसे बता दिया होगा कि ये प्रभुपाद का
अब महाप्रसाद है, क्योंकि प्रभुपाद का प्रसाद बन गया, प्रभुपाद ने इसमें से खाया है, प्रभुपाद का झूठा है, महाभागवत महाप्रसाद है, आप इसको लीजिए। तो एयर होस्टेस ने भी वो प्रभुपाद का जो महाप्रसाद बचा हुआ था वो खाया। अब देखिए नारद मुनि की भी लीला आती है भागवतम में। तो नारद मुनि कैसे बने? उनकी मदर जो थी पिछले जन्म में, नारद मुनि की, आपको पढ़ना चाहिए भागवतम, बहुत इंटरेस्टिंग लीला है। पिछले जन्म में नारद मुनि की जो मदर थी वो विडो थी, और वो एक गांव में जब बहुत सारे डिवोटीज, ये जो 6 महीने का पीरियड होता है, क्या बोलते हैं इसको, चातुर्मास्य के पीरियड में वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, 4 महीने वो एक ही जगह रुकते हैं। तो वो उनके गांव में आकर रुके, और नारद मुनि के पिछले जन्म में जब नारद मुनि बच्चे थे, उनकी मदर और नारद मुनि जो पिछले जन्म में थे वो उन सब की सेवा करते थे, उन सबको भोग बना के प्रसाद उन सबको सर्व करती थी। और नारद मुनि अपने पिछले जन्म में वो डिवोटीज की परमिशन लेके जो बचा कुचा प्रसाद होता था, गरीब थे, वो बचा कुचा प्रसाद वो खा लेते थे। तो नारद मुनि बताते हैं सिर्फ प्योर डिवोटी का महाप्रसाद लेने से मैं अगले जन्म में नारद बना हूं। आप सोचिए नारद मुनि कौन है? हमारी परंपरा में कृष्णा के बाद ब्रह्मा के बाद नारद मुनि, मतलब वेद व्यास जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे, सारे वेद लिखे, सारे इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करते, उनके भी गुरु नारद मुनि। इधर वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, उनके भी गुरु नारद मुनि। प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त जिनके लिए नरसिम्हा प्रकट हो गए, उनके भी गुरु नारद मुनि। ध्रुव महाराज जिनके लिए भगवान ने नया प्लैनेट ही बना के दे दिया, पूरा प्लैनेटरी सिस्टम ही चेंज कर दिया, उनके भी गुरु नारद मुनि। ऐसे ग्रेट वैष्णवा नारद मुनि। और सिर्फ वो नारद मुनि को नारद मुनि बनने का आशीर्वाद कैसे मिला? सिर्फ प्योर डिवोटीज का झूठा प्रसादम खाने से। नो डाउट उसके बाद उन्होंने भक्ति भी की, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ प्रसाद खा लिया और मन मर्जी करे वो कर रहे, नहीं, उन्होंने भक्ति के प्रिंसिपल्स भी फॉलो किए, और अगले जन्म में वो ऐसे शुद्ध भक्त नारद मुनि बने। देखिए आप, तो यही पावर है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सबके भी घर पर, हमारे पास इतने मर्सीफुल प्योर डिवोटी शिला प्रभुपाद हैं, आप घर में भगवान को भोग लगाइए, और वो प्रभुपाद को वैसे भी भोग लगता ही, हम प्रभुपाद के थ्रू ही भगवान को भोग लगाते हैं, तो हमारे को भी वो शिला प्रभुपाद का भगवान का महाप्रसादम मिलता है, और ये भगवान का महाप्रसादम का सेवन कीजिए। सिर्फ भक्ति का एक अंग अगर हम सिंसियरली फॉलो करते हैं ना, उससे भी हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, हम ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। तो आप अगर सिर्फ ये कठिन प्रतिज्ञा ले ले, चलिए प्रतिज्ञा नहीं तो आपकी प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस को होती है कि जहां तक पॉसिबल है 99.99% एटलीस्ट मैं सिर्फ भगवान का प्रसाद ही लूंगा। सिर्फ अगर आप इतनी सी प्रतिज्ञा कर लेना तो भी आप भगवान के धाम लौट जाएंगे, क्योंकि एक अंग भी काफी है। जैसे हम सुनते हैं ना 9 उसमें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा। जो सुखदेव गोस्वामी है, भगवान के बारे में सुना के उनको परफेक्शन हासिल हो गया। परीक्षित महाराज है, सिर्फ सुन के हासिल हो गया। लक्ष्मी जी है, सिर्फ सेवा करके हासिल हो गया। इस तरह से एक अंग भी भक्ति का सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे तो भगवान के धाम लौट जाएंगे। और प्रभुपाद ने तो हमको इतने सारे अंग दिए हैं, नाम जप करना, भगवान के बारे में पढ़ना, भगवान की फिजिकल सेवा करना, भगवान के दर्शन करना, आरती करना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना, ये भी एक अंग है। कितने सारे अंग दे दिए प्रभुपाद ने हमको, पूरा हर तरह से हथियार दे रखे हैं इधर उधर से कि भाई हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ हम प्रसाद लें भगवान का, ये थोड़ा सा अपने जीवन में आप जो भी सुन रहे हैं, आपके घर पे जो भी सिचुएशंस हैं, भगवान का प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ भगवान का प्रसाद ही हम लें। ऐसी अगर आप कठिन प्रतिज्ञा भी लेंगे, कठिन तो क्या है, आपके सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, प्रायोरिटी की बात है। जिनको घर में कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, मतलब इन सेंस की फैमिली मैटर्स के ऐसे कोई इशू नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही आसान है। एक घर में एक तुलसी का प्लांट रखिए, जो भी बनाते हैं बिना प्याज लहसुन के बनाइए, बिना उसको टेस्ट मत कीजिए, भगवान को भोग लगाइए तुलसी पत्र रख के, और सब मिक्स करके भगवान का प्रसाद खाइए। सिर्फ ये सिंपल करने में कितना सिंपल लगता है, लेकिन बहुत पावरफुल है। ऐसा कहा जाता है जब भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो उनका सलाइवा, भगवान का मुंह का सलाइवा उस भोग में मिक्स हो जाता है, और जो हम प्रसाद खाते हैं तो हमारे ऊपर वो मैजिकली एक्ट करता है। दिखने में बड़ा आसान लगेगा, लेकिन इसके ऊपर ही एक और लीला अभी आज हम सुनेंगे। तो वो हमारी स्टोरी पे आते हैं। वो जो एयर हॉस्टेस थी फ्लाइट में, उसने वो प्रभुपाद का प्रसाद स्वीकार किया। ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट आता है बहुत सालों के बाद।
बहुत सालों के बाद एक बार डिवोटीज जो हैं एम्स्टर्डम यूरोप में एक जगह, थोड़ी दूर की जगह है, आइलैंड है वहां पर, वो आइलैंड में कभी तो डिवोटी एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए निकले, और दूर का आइलैंड है जहां पे इतने लोग पूरी दुनिया से वेल कनेक्टेड भी नहीं है, वहां पे एक छोटा सा टाउन है, वहां पे डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। अब जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो ऐसे करते करते उन्होंने एक दरवाजे पे खटखटाया, और ज्यादा अच्छा रिस्पांस भी नहीं मिल रहा था उनको। जब एक दरवाजे पे खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, और बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला तो वो डिवोटीज को देख के एकदम जैसे उसके चेहरे पे ग्लो आ गया, जैसे बल्ब जल गया हो ना, ऐसे एकदम ऐसे ब्राइट हो गई वो। ओह, आप लोग आइए 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 आइए, अंदर आइए। तो डिवोटीज भी शॉक हो गए, इतना हमको इतना आदर सत्कार के साथ, इतनी रेस्पेक्ट के साथ हमको बुलाया जा रहा है, ऐसा क्या हो गया। जब डिवोटीज अंदर गए तो वो देख के शॉक हो गए कि ये फॉरेनर लेडी के घर में राधा कृष्णा की पेंटिंग लगी हुई है, प्रभुपाद की पेंटिंग लगी हुई है, ऑल्टर है। मतलब एक, कभी भी आप एक डिवोटी के घर में एंटर करेंगे ना, आपको इमीडिएटली वो घर में घुसते ही आपको आइडिया लग जाता है कि ये एक डिवोटी का घर है, कभी भी आप देखिएगा। और आइडियली हमको भी गोल रखना है कि हमारा घर भी ऐसा हो कि कोई हमारे घर में घुसे ना, तो हमारे घर में घुसते ही लगना चाहिए कि सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई मैं कृष्ण भक्त के घर में आया हूं। तो डिवोटी सरप्राइज हो गए। फिर वो लेडी ने बिठाया, बूढ़ी औरत ने, और बूढ़ी औरत ने फिर वो स्टोरी सुनाई कि एक्चुअली मैं एयर हॉस्टेस हुआ करती थी, और आपके जो गुरु हैं स्वामी प्रभुपाद, वो मुझे एक बार फ्लाइट में मिले थे। देखिए, सिर्फ एक इंटरैक्शन से वो एयर हॉस्टेस भक्त बन गई। इसलिए चैतन्य चरितामृता में आता है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। शास्त्र बताते हैं ये साधुओं का संग करना बहुत इंपॉर्टेंट है शुद्ध भक्त का। लव मात्र, हमारे जैसे टाइम के अलग अलग कैलकुलेशन होती है ना, तो वैसे ही एक और कैलकुलेशन है संस्कृत में, जैसे बोलते हैं एक क्षण, एक मुहूर्त, एक लव भी ऐसे आता है। लव मतलब कुछ समय, बस बहुत छोटा समय की यूनिट है। सिर्फ लव मात्र आप साधु संग कर लेंगे, सर्व सिद्धि हो, सारी सिद्धि मिल जाए। तो अब ये साधु का संग हमको कैसे करना है? साधु का संग, जैसे अभी ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं डिवोटीज के, अलग अलग डिवोटीज भगवान की लीलाएं, भगवत गीता, प्रभुपाद, भागवतम में से सुनाते हैं। आपके लिए कितना आसान है, मोबाइल में इधर उधर टाइम वेस्ट करने की बजाय आप घर के काम में बिजी भी हैं तो इसको ऑन कर दीजिए, आपका फोन को स्पीकर पे डाल दीजिए, तेज कर दीजिए, और आराम से आपका घर का काम करते रहिए। आप ऑफिस में, मैंने कितनी बार देखा है कि डिवोटीज जो हैं वो अपने बिजनेस में होते हैं, अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, या माता जी जो हैं किचन में काम कर रही होती है, या मैं हमेशा देखता हूँ एक प्रभु जी हैं वो अपनी, उनकी मेडिसिन की शॉप है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उनके कस्टमर्स आ रहे हैं, वो कस्टमर से डील भी कर रहे हैं, उनके पीछे बहुत सारी दवाइयाँ दिख रही हैं उनके पीछे बहुत सारी, तो दिखने में लगता है कि वो एक मेडिकल स्टोर के ओनर हैं और मेडिकल शॉप पे बैठ के काम कर रहे होते हैं और कान में लगा के भगवान का प्रवचन सुन रहे होते हैं। तो आइडियल है, बेस्ट है कि आप कुछ और ना करके इसी पे फोकस रहे, लेकिन फिर भी हमारी गृहस्था लाइफ में हमारी कुछ सच सिचुएशंस होती है, तो वो कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए। एक नहीं तो एक ब्लूटूथ स्पीकर ले लीजिए, सिंपल फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दीजिए तो और तेज आपको सुनाई देगा। कोई भी स्पीकर से कनेक्ट करके कथा सुनते रहिए, कितना अच्छा है। तो ये साधुओं का संग करने से, प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, है ना, जो प्रभुपाद ने बुक्स दी है वो बुक्स पढ़ने से हम साधु का संग कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, इफ यू आर रीडिंग माई बुक्स यू आर एसोसिएटिंग विथ मी। ऐसे प्रभुपाद से एसोसिएट कीजिए और देखिए क्या परिवर्तन आता है हमारे जीवन में। आनंद ही चाह रहे हैं ना हम जीवन में, कुछ भी करें हमको आनंद चाहिए। वास्तविक आनंद हमको ये भगवान के शेल्टर में भगवान की भक्ति करके मिलेगा। और वो भक्ति कैसे मिलेगी? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, प्रभुपाद और प्रभुपाद के डिसाइपल्स का एसोसिएट करने के लिए। ऐसे ही फ्लाइट में एक और लीला हुई। एक बार बीच में बैंकॉक के एयरपोर्ट में 2 घंटे का ले ओवर था प्रभुपाद का, मतलब 2 घंटे का बीच में स्टॉप था। तो अब 2 घंटे का इधर से उधर ट्रैवल करते, प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरी चीजें लेके आओ, मुझे चाहिए, मेरा सामान चाहिए, मेरे को नहाना है।
तो डिवोटीज बोले यहाँ एयरपोर्ट में कहाँ नहाओगे, है ना, एयरपोर्ट में नहाने की जगह नहीं होती, वॉशरूम होता है, आप वॉशरूम जा सकते हो। तो वो डिवोटीज दौड़े इधर उधर, प्रभुपाद का लगेज वो बैगेज में चला जाता है, सब समहाउ प्रभुपाद का लगेज ढूंढ के आए और प्रभुपाद का सामान लिया। प्रभुपाद का लोटा था, एक लोटा है ना हमारा इंडियन ट्रेडिशनल गिलास का जो बड़ा लोटा जिससे हम पानी पीते हैं, ऐसे लोटा होता है, और एक टॉवेल, और प्रभुपाद का जो ड्रेस चेंज करनी होती है वो सब लेके आए। और प्रभुपाद पूछते हैं बाथरूम कहाँ है, तो बोले ढूंढने गए डिवोटी से, बाथरूम तो कहीं है ही नहीं। लेकिन प्रभुपाद हार मानने वाले नहीं थे, उनको कुछ करना है तो कोई चीज उनको बीच में रोक नहीं सकती है। प्रभुपाद को नहाना है एयरपोर्ट पे तो नहाना है, अभी कुछ भी कर लो। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, मैं कहीं सिंक है छोटा मोटा, मैं वहीं पे नहा लूंगा, है ना, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे पानी पीने का या हाथ धोने का ऐसे सिंक होते हैं। प्रभुपाद शर्माने वाले नहीं है, उनको बहुत एक्सर्शन है, उनको नहाना है, फ्रेश होना है, तो वो फ्रेश रहना है तो रहना है। प्रभुपाद ने अपने कपड़े उतारे, गमछा जो टॉवेल होता है वो पहन लिया, और लोटा लेके वहीं सिंक के साइड में जाके और साबुन लगा के बढ़िया से नहा लिए वो, और सब लोग अम्यूजमेंट में देख रहे हैं। बट प्रभुपाद जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, ये मटेरियल चीज़ों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके अराउंड क्या चल रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको अपने भक्ति के प्रिंसिपल फॉलो करने हैं तो करने हैं। और जो वहाँ बैंकॉक में थाई लोग होते हैं ना, थाई अटेंडेंट था जिसको सब सफाई करनी होगी अब, तो वो कॉर्नर में से देख रहा था कि ये क्या चल रहा है। उसको थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था कि यार मेरा काम बढ़ा दिया ये सब करके, और इधर उधर पानी थोड़ा फैल गया था। पर मैंने डिवोटी शेयर करते हैं, श्रुत कीर्ति प्रभु जो प्रभुपाद के असिस्टेंट है, वो बोलते हैं कि मैंने प्रभुपाद को टॉवेल दिया, उन्होंने अपने आप को ड्राई किया और वापस फ्रेश धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा दिया। और वो थाई आके अपनी थाई लैंग्वेज में अटेंडेंट आके कुछ कुछ बोल रहा था, बोले मगर हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम हाथ जोड़ के प्रणाम करके निकल गए। बोले कि प्रभुपाद को रोकना हमारे बस में नहीं है। वो बोले कि उसको ये नहीं पता थाई अटेंडेंट को कि उसको कितना बड़ा आशीर्वाद मिला है कि प्रभुपाद की उसको पर्सनल सेवा करने को मिल रही है, कि प्रभुपाद जहाँ नहाए हैं वहाँ थोड़ा सा पानी स्पिल आउट हो गया है, उसकी सफाई करने का उसको मौका मिल रहा है। तो प्रभुपाद को भी देख के लगा, प्रभुपाद बोले कि मुझे नहाना था बस। तो डिवोटीज शेयर करते हैं कि प्रभुपाद के साथ ट्रैवल करना हमेशा एक नया नया एडवेंचर हुआ करता था। प्रभुपाद ये सोशल कन्वेंशंस कभी भी फॉलो नहीं करते थे। बोले फ्लाइट में जब ऑर्डर आता है ना, ऐसे बना हुआ आता है कि अब आपको सीट बेल्ट पहन लेने, आप वॉशरूम आप मत यूज कीजिए, ऐसे टाइम पे प्रभुपाद वॉशरूम यूज करने जाते थे सीट बेल्ट उतार के। और कभी भी प्रभुपाद, वो बोलते हैं कि प्रभुपाद हमेशा अपना प्रसादम जनरली साथ में कैरी करते थे, और डिवोटीज को भी बोलते थे कि इधर उधर का बाहर का मत लीजिए, आप प्रसाद ही खाइए, साथ में कैरी कीजिए। और इस तरह से डिवोटीज को ऐसा रियलाइज होता था कि ये वैकुंठा पर्सन है, वो वैकुंठा पर्सन को बाहर की चीजें रोक नहीं सकती है। प्रभुपाद जिस वे में हैंडल करते थे चीजों को, वो बड़ा अमेजिंग था। इसी तरह से एक बार एक और इंटरेस्टिंग आपको लीला सुनाता हूं। मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो प्रभुपाद ने डिवोटी से पूछा, आपको क्या लगता है विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल, सबसे सुंदर जानवर कौन सा है, सबसे अट्रैक्टिव जानवर कौन सा है? प्रभुपाद ने डिवोटीज से पूछा। आपको क्या लगता है डिवोटीज ने क्या आंसर दिया होगा? मैं चैट बॉक्स में पूछ रहा हूं, बताइए आपको क्या लगता है डिवोटीज ने क्या आंसर दिया होगा कि सबसे सुंदर एनिमल कौन सा है? अच्छा, ज्यादातर लोग काऊ बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है ह्यूमन, कोई बोल रहा है पिकॉक, लगता है किसी ने पास्ट टाइम सुना भी है। तो सब डिवोटीज क्या आंसर करते हैं नेचुरली? गाय 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 गाय, सब लोग गाय बोलते हैं। तो प्रभु बोलते हैं नहीं, गाय नहीं, घोड़ा। तो डिवोटीज सरप्राइज होते हैं, घोड़ा क्यों? बोले घोड़े के ना कान जो है वो बहुत सुंदर होते हैं, और घोड़ा सबसे ब्यूटीफुल जानवर है। तो ठीक है, सबने एक्सेप्ट कर लिया। फिर बोलते हैं कि गाय क्यों नहीं प्रभुपाद? तो प्रभुपाद बोलते हैं गाय जानवर नहीं है, गाय हमारी माता है। देखिए क्या
एक डिवोटी की क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, देखिए वो उसको एनिमल कैटेगरी में, जनरली हम ऐसे सोच लेते हैं कि गाय जानवर है, तो यही, और एग्जैक्टली शास्त्र भी यही कहते हैं कि हमारी एक माँ नहीं है। अब आज के मॉडर्न कल्चर में तो एक माँ का भी लोग ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन शास्त्र कैसे समझाते हैं, एक नहीं, हमारी 7 माताएं हैं, 7 माताएं। कौन सी है 7 मदर्स, सुनिएगा ध्यान से। 7 मदर्स, आत्म माता सबसे पहले हमारी, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जननी, हमको जिन्होंने जन्म दिया है वो सबसे पहले हमारी माता है, आत्म माता। दूसरा गुरु पत्नी, हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जो भी हमारे गुरुज हैं, जो हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी टीचर्स हैं, उनकी वाइफ, वो भी हमारे लिए माता समान है। तीसरा ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण हैं, डिवोटीज हैं, उनकी वाइफ भी हमारे लिए माता समान है। चौथा राजपत्नी का मतलब जो रूलर्स हैं, जो राजा हैं, उनकी पत्नी है, वो भी हमारे लिए माता समान है। फिर 5वां धेनु मतलब गाय, गौ माता, वो भी हमारे लिए माता समान है, क्योंकि हमारी माँ जो है हमको 6 महीने दूध पिलाती है ना, हमारा ख्याल रखती है, हम उनके लिए कितना लविंग रहते हैं। लेकिन गौ माता जो है वो हमें पूरे जीवन दूध पिलाती है, तो उनके लिए भी कितनी रेस्पेक्ट हमको होनी चाहिए। फिर धेनु के बाद लास्ट आई धात्री। धात्री मतलब नर्स, ये क्रिश्चियन कंसेप्ट है, आपने देखा होगा ना, क्रिश्चियन कंसेप्ट है। हॉस्पिटल्स में नर्स को सिस्टर करके एड्रेस करते हैं, सिस्टर और ब्रदर ऐसे करते हैं ना, नर्स को बुलाते हैं ये सिस्टर वो सिस्टर। लेकिन वैदिक कंसेप्ट सिस्टर का नहीं है, वैदिक कंसेप्ट उससे भी नेक्स्ट लेवल है। वो कहते हैं जो नर्स है वो हमारा ख्याल रख रही है, हम जब बीमार हैं, वो भी हमारे लिए माता समान है। और लास्ट पृथ्वी, ये धरती माता, जिससे हमको अन्न जल सब कुछ मिल रहा है, ये भी हमारे लिए माता समान है। तो ये 7 मदर स्क्रिप्चर्स में बताई है। और प्रभुपाद को वो अंडरस्टैंडिंग है कि माता है हमारी गाय, जानवर की कैटेगरी में मत डालो। आइए कुछ और पास टाइम सुनते हैं प्रभुपाद का। तो ये टाइम था जब लंदन में प्रभुपाद को प्रीचिंग शुरू करनी थी। अब यूएस में प्रभुपाद के ने कुछ इस्कॉन टेम्पल्स एस्टैब्लिश कर दिए थे ऑलरेडी, अब लंदन की बारी थी। तो प्रभुपाद ने 3 कपल्स को सेलेक्ट किया। आप देखिए 3 कपल्स, यमुना, गुरुदास। यमुना लास्ट टाइम हमने लीलाएं सुनी थी, जिन्होंने गोविंदम आदि पुरुषम गाया है, भज मन हुरे उल्टा गा दिया था, वो यमुना देवी, और गुरुदास उनके हस्बैंड। दूसरा कपल है मुकुंद और जानकी, और तीसरा श्याम सुंदर और मालती देवी। अब ये 3 कपल को प्रभुपाद ने सेलेक्ट किया, ठीक है। प्रभुपाद ने उनको, जब वो लंदन जाने का प्लान कर रहे थे, वो प्रभुपाद से मिलने गए, तो प्रभुपाद ने उनको एक स्टोरी सुनाई, ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद बोलते हैं, मैंने चार्ली चैपलिन का एक नाटक देखा था पहले के जमाने में, आपने देखा हो तो। चार्ली चैपलिन एक बहुत फेमस, वर्ल्ड के समझ लो बहुत पॉपुलर कॉमेडियन रहे हैं, कॉमेडी करते हैं चार्ली चैपलिन। कॉमेडी मूवीज और कॉमेडी सीरियल्स ऐसे उनके आते थे उस जमाने में, ब्लैक एंड व्हाइट जब टीवी हुआ करता था उस जमाने में। चार्ली चैपलिन इंटरनेशनल कॉमेडियन थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं, मैंने चार्ली चैपलिन का एक ऐसे कॉमेडी ड्रामा की एक क्लिप देखी थी अपने बचपन में। तो प्रभुपाद वो उनको नरेट कर रहे हैं, तीनों कपल्स जो अब पहली बार एक नए देश में, नए शहर में, लंदन में प्रचार करने के लिए भेज रहे हैं प्रभुपाद उनको। तो प्रभुपाद बोलते हैं, मैंने देखा कि एक जगह क्लबिंग हो रही है, क्लब चल रहा है और सब लोग डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा पूरा माहौल बना हुआ है, सारे यंग कपल से सब लोग डांस कर रहे हैं, और आपने देखा ना क्लब का ऐसा माहौल रहता है वैसा। और जो चार्ली चैपलिन है वो बाहर आते हैं और वो गर्ल्स के साथ बहुत डांस कर रहे हैं, तो कुछ लोग जेलस हो जाते हैं उनसे, और वो एक सीट पर आकर बैठते हैं। तो किसी ने उस सीट के ऊपर ग्लू लगा दिया होता है चिपकने वाला। कभी कभार ऐसे प्रैंक कर देते हैं ना लोग जेलसी में या हंसी मजाक में। तो चार्ली चैपलिन उस पर आके बैठते हैं थोड़ी देर। अब बैठ के जैसे ही वो उठते हैं तो उनके पीछे का कोट होता है ना, वो सीट पे चिपक जाता है, और जब वो जोर से एकदम उठते हैं तो वो फट जाता है, और फटने के बाद
पीछे जो कोट होता है उसमें ऐसे नया टुकड़े हो जाते हैं। अब चार्ली चैपलिन कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तो बहुत गंदा दिख रहा है, क्या करें हम। तो वो क्या करते हैं, पूरे, कुछ ऑप्शन तो है नहीं, अब वो पूरे जोश में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और जोर जोर से डांस करने लगते हैं और सबको अपना जो कोट फटा है वो दिखाने लगते हैं। अब सब लोग होते हैं, वो चार्ली चैपलिन, ये सीन चल रहा है जो प्रभुपाद नरेट कर रहे हैं, प्रभुपाद ने देखा था। तो सब लोग चार्ली चैपलिन से पूछते रहते हैं, अरे ये क्या है, ये क्या है कोट के पीछे, ये क्या है ऐसे फटा हुआ, ये क्या है। तो चार्ली चैपलिन जोर से चलता है, अरे ये दिस इज द लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट फैशन। तो सब लोग को, अच्छा ये लेटेस्ट फैशन है। तो सब लोग अपना कोट जो पहन रखे होते हैं, सब लोग वो भी अपने पीछे पीछे से फाड़ देते हैं कि अच्छा ये लेटेस्ट फैशन चल रहा है, और सब लोग कोट फाड़ फाड़ के वहां क्लब में डांस करने लगते हैं। तो प्रभुपाद ये स्टोरी सुनाते हैं और उन सबको कहते हैं कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस को भी हमको लंदन में जाके लेटेस्ट फैशन के जैसे आप ये अप्रोच रखो, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ। ऐसे लोगों को नहीं फील होना चाहिए कि क्या कुछ जैसे इंडिया में कैसे कि जो भी इंडियन है, वैदिक है, उसको लोग ऐसे लो प्रोफाइल और ऐसे समझते हैं। कोई इंग्लिश में बात करे, इंग्लिश ड्रेस पहने, इंग्लिश स्टाइल में रहे, तो उसको बड़ा मॉडर्न समझते। तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को इसी तरह से हमको एक मॉडर्न वे में प्रेजेंट करना है, एक लेटेस्ट फैशन के जैसे आप लंदन में इसको इंट्रोड्यूस करो, 100% सक्सेसफुल होगा। अब उनके पास पैसे तो थे नहीं। अब लंदन में अगर आपको जाना है तो आपके अकाउंट में उस समय रूल था मिनिमम $2000 आपके अकाउंट में होने चाहिए। ये बेचारे सिंपल डिवोटीज, टेंपल डिवोटीज, इनके पास कहाँ $2000 उनके अकाउंट में होंगे। अब इन्होंने दिमाग लगाया, हर कपल के पास 2000 होने चाहिए जब भी आप जा रहे हो। तो अब इनके पास इतना है नहीं, तो पहले एक कपल ने 2000 रुपए लिए, डॉलर्स, वो लंदन में लेकर गए, उनको एंट्री मिल गई, उनके अकाउंट में $2000 लिखा रहा है। वहां पे जाके उन्होंने अकाउंट खोला, अकाउंट खोल के वो $2000 यूएस में ट्रांसफर किए। फिर वो $2000 लेके दूसरा कपल आया, फिर वो वहां पे लंदन में जाके उनसे मिले, वापस अकाउंट से उन्होंने यूएस में ट्रांसफर किए, और फिर तीसरा कपल लेके $2000 लेके ही लंदन में आया। ऐसे स्ट्रगल करके, ऐसे दिमाग लगा के वो डिवोटीज 3 कपल्स जो है वो लंदन पहुंचे। अब प्रभुपाद ने जो उनको स्टोरी सुनाई थी चार्ली चैपलिन की, उनके माइंड में वो स्टोरी चल रही थी कि भाई कुछ लेटेस्ट फैशन के जैसे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को अट्रैक्ट करके और उनके थ्रू हमको प्रचार करना है। अब उनको पता चला कि उस टाइम पे, हमने, आपको याद है लास्ट टाइम मैं जॉर्ज हैरिसन के बारे में बता रहा था, बीटल्स, वर्ल्ड का पहला रॉक बैंड बीटल्स, और उसमें भी फेमस पर्सन जॉर्ज हैरिसन। अब बीटल्स का स्टूडियो था, जहां हमने लास्ट में सुना था ना, बाद में गोविंदम आदि पुरुषम, हरे कृष्णा जो बहुत पॉपुलर हुआ, उसके पहले की स्टोरी सुना रहे हैं। तो ये एप्पल स्टूडियो उनका नाम था, उनके स्टूडियो का नाम था एप्पल स्टूडियोज। अब बहुत बड़े लोग हैं, उनको अप्रोच कैसे किया जाए तो ये माता जी ने क्या किया, रोज वो एप्पल की अलग अलग डिश बनाते थे। फॉरेनर स्पेशली ये एप्पल पाई और एप्पल पुडिंग और एप्पल डोनट और एप्पल स्मूदी, ये ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने उनका ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने ऐसे एप्पल की अलग अलग डिशेस बनाई और रोज वो ऑफिस में रिसेप्शन में दे देते प्रसादम, एप्पल का अलग अलग प्रसादम। और उनका बिल्डिंग जो थी कुछ 3-4 फ्लोर की थी, और टॉप मोस्ट फ्लोर पे जॉर्ज हैरिसन बैठते थे, वो बीटल्स के मेन। तो वो रोज रिसेप्शन पे जा जाके प्रसाद दे देते, और उनको भी अच्छा लगता है, इतना टेस्टी टेस्टी खाने का आ रहा है, और थोड़ी दोस्ती होने लगी रिसेप्शनिस्ट के साथ। धीरे धीरे वो थोड़ा रिसेप्शनिस्ट खाती या पीती, और थोड़ा ऊपर ऊपर दूसरे जो उनके एम्प्लॉयज है उनको दे देती। ऐसे ऐसे करते करते जॉर्ज हैरिसन से उनकी जान पहचान हुई, और एप्पल प्रसादम दे दे के उनकी बीटल्स से पहचान हुई। फिर बीटल्स के साथ रिलेशन बनाया, बीटल्स को प्रीच किया, जॉर्ज हैरिसन बहुत कल्टीवेट हुआ, और फिर जॉर्ज हैरिसन ने वो सॉन्ग्स बनाए, और वो सॉन्ग्स पूरे दुनिया में फैल गए, और उस वजह से वो लेटेस्ट फैशन आया है, हरे कृष्णा, ये लेटेस्ट फैशन है, तिलक लगाना, धोती पहनना, कंठी माला पहनना, और ऐसे पूरे भाव में भगवान का कीर्तन करना, ये एक फैशन के जैसे इंट्रोड्यूस हो गया बीटल्स की वजह से। देखिए कैसे प्रभुपाद ने उनको स्टोरी सुनाई, और कैसे उन लोगों ने ये बीटल्स के थ्रू हरे कृष्णा मंत्रा को, कीर्तन को पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया।
इसी तरह से प्रभुपाद एक बार जा रहे थे, नया नया शुरू का टाइम था, ज़्यादा प्रॉपर्टी असेट नहीं थे, तो प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर गार्डन देखा, तो गार्डन देख के प्रभु बोलते हैं, वन डे वी विल हैव दिस लाइक ब्यूटीफुल गार्डन फॉर कृष्णा। यस यस प्रभुपाद, यस वी विल हैव वन डे ब्यूटीफुल गार्डन फॉर कृष्णा, यस यस। थोड़ा आगे गए, एक बहुत सुंदर चर्च बिल्डिंग ऐसा आया, तो प्रभु बोलते हैं, वन डे वी विल हैव सच ब्यूटीफुल टेम्पल फॉर कृष्णा। यस यस प्रभुपाद, वन डे वी विल हैव ब्यूटीफुल टेम्पल फॉर कृष्णा। फिर थोड़े आगे गए तो एक औरत जो है वो एक बड़ा सा कुत्ता घुमा रही थी। तो प्रभुपाद ने ऐसे करते करते आगे बोल दिया, वन डे वी विल हैव ब्यूटीफुल डॉग फॉर कृष्णा। यस प्रभुपाद, वन डे। प्रभु बोलते, अरे तुमको कुत्ता क्यों चाहिए? Why do you want dog for Krishna? We don't need। तो कुछ लीलाएं हैं प्रभुपाद की जो सिर्फ रलिश करने के लिए है। तो इसी तरह से एक लीला है, प्रभुपाद बोलते हैं, अरे तुमको डॉग क्यों चाहिए? इसी तरह से एक बार प्रभुपाद जा रहे थे, तो प्रभुपाद को गोल्फ के बारे में पता नहीं था। आई डोंट नो लास्ट टाइम मैंने आपको पास्ट टाइम सुनाया था कि नहीं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। सुनाया था? ओके। तो एक और इंटरेस्टिंग पार्सल सुनाता हूँ। लंदन में जब प्रभुपाद थे तो यमुना देवी दासी ये शेयर कर रही है कि लंदन में कॉनवे हॉल करके है, आप गूगल पे फोटोज भी सर्च कर सकते हैं। कॉनवे हॉल में प्रभुपाद रेगुलरली प्रोग्राम्स करते थे। अब धीरे धीरे जब प्रोग्राम्स फेमस होने लगे लंदन में, प्रभुपाद भी विजिट किए और बहुत सारे लोग धीरे धीरे अटेंड करने लगे, और ज़्यादातर यूरोपियन लोग थे। लेकिन एक रात को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी हुई। प्रभुपाद ने, इसकी फोटो भी है, आप नेट पे देख सकते हैं। प्रभुपाद ने एक बार पहले कीर्तन लीड किया, फिर प्रभुपाद ने थोड़ा लेक्चर दिया, फिर यमुना माता जी जो है वो शेयर कर रही है कि मैं हारमोनियम लेके नीचे जमीन पे, प्रभुपाद एक बहुत ऊपर आसन पे बैठे हुए थे और डिवोटी साइड में नीचे बैठ के और हारमोनियम बजा रहे थे। प्रभुपाद बोलते मैं फ्लोर पे बैठी थी और हम लोग हरे कृष्णा कीर्तन गा रहे थे, और जब वो हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हैं, एकदम बीच में कीर्तन चल रहा है, उसके बीच में प्रभुपाद ने जोर से माइक उठाया और माइक में एकदम पास लेके ऑडिटोरियम में जोर से आवाज उठी, एकदम नरसिम्हा जैसे बोले वैसे प्रभुपाद जोर से बोलना चालू करे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। और फिर प्रभुपाद जोर जोर से गाने। तो माता जी बोलती, मैंने ऊपर देखा कि प्रभुपाद सडनली एक दूसरा कीर्तन से जोर जोर से क्यों कीर्तन शुरू हुए, तो मैं रुक जाऊं क्या? प्रभुपाद दूसरा भजन गाना चाहते हैं, नारद मुनि का भजन गाना चाहते हैं। बोले प्रभुपाद बोले नहीं, इशारा किया प्रभुपाद ने, तुम अपना हरे कृष्णा कीर्तन कंटिन्यू रखो। और प्रभुपाद उसके बाद कंटिन्यूसली नारद मुनि के लिए प्रेयर्स गाते रहे। बोले मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी चैंटिंग करती रही, और समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। प्रभुपाद ये इधर से हरे कृष्णा कीर्तन गा रहे हैं, उधर से नारद मुनि बजाए वीणा जोर जोर से कीर्तन गा रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद मेरे साथ हरे कृष्णा कीर्तन लग रहे हैं। बोले हम समझ ही नहीं पा रहे, कुछ इनएक्सप्लिकेबल अमेजिंग सी चीज हो रही है, और लिटरली लोग जमीन से हवा में उछल रहे हैं, जोर जोर से जबरदस्त डांस कर रहे हैं। और जो सरस्वती थी इस्कॉन की फर्स्ट चाइल्ड, वो सरस्वती भी 2-2 फीट हवा में है। और हम स्टेज से खड़े हो गए और सब लोग, हम लोग भी जोर जोर से डांस करने लगे, इधर से उधर दौड़ने लगे। मतलब ऐसा मैजिकल मोमेंट्स वहां चल रहे थे, अनबिलीवेबल, मतलब अमेजिंग। फिर अगली सुबह माता जी बोलती है, मैंने प्रभुपाद से पूछा कि कल रात क्या हुआ था प्रभुपाद? तो प्रभुपाद ने कहा, अरे आपने नहीं देखा? बोले प्रभु, बोले नहीं हमने नहीं देखा। वो बोलते हैं, नारद मुनि हमारे कीर्तन में आए थे। हमारी तो समझ के बाहर है। प्रभुपाद बता रहे हैं एक दूसरी जगह भी ऐसा हुआ कि नारद मुनि ये हरिनाम संकीर्तन अटेंड करने आते हैं। और प्रभुपाद एक और दूसरी जगह, दूसरे पास टाइम में प्रभुपाद बताते हैं कि नारद मुनि शॉक्ड हैं और सरप्राइज्ड हैं कि ये यवनास मलेच्छास, जो हमारे 4 वर्णाश्रम हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उससे भी नीचे गिरे हुए लोग हैं जो उस कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, ये लोग कृष्ण के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। ये देख के नारद मुनि भी शॉक्ड है कि ये भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, उसमें नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जप कर रहे हैं। बोले नारद मुनि भी सरप्राइज हो जाते हैं। तो यमुना देवी कहती है, मैंने फिर उसके बाद नोट लिखा, नारद मुनि बजाए वीणा, मेरी आंखें उनसे हटी नहीं,
उन्होंने अपना ऐसा नोट रिकॉर्ड किया, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत ही ट्रांसेंडेंटल घटना मैंने अटेंड की। मेरी आंखें बंद थी, मैं अपने प्रभुपाद करताल बजा रहे थे और वहाँ पर नारद मुनि ने वो कीर्तन अटेंड किया, ऐसा शिला प्रभुपाद बता रहे थे। ठीक है, तो इसके साथ हम आज के पास टाइम्स कंक्लूड करते हैं। और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रभुपाद के पास टाइम्स हैं, फ्यूचर में जब भी सेट हुआ तो हम इसके फ्यूचर पार्ट्स रखेंगे।